नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पन्ना और स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल में फिर से एक वीडियो के साथ। तो ये गाड़ी देख सकते हैं, महिंद्रा का बोलेरो है और BS6 है ये गाड़ी। फ़िलहाल अभी गाड़ी स्टार्ट में है। गर्मी का मौसम है, मैं भी एसी चला के बैठा हूँ गाड़ी के अंदर और हम लोग का इधर अभी बहुत गर्मी पड़ा है, क्या बताऊँ। तो गाड़ी में मतलब एक प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ख़ास लगा है। तो गाड़ी अभी तक शॉर्ट आउट नहीं हुआ है, तो गाड़ी को भी शॉर्ट आउट करूँगा और पहले तीन चार कोड है, उसी के बारे में आज मेनली बात करूँगा इस वीडियो में। ये कोड मतलब किस लिए जनरेट हो रहा है और इस कोड को हम लोग को समझना कैसे चाहिए। तो ये CC है, गिलास पे लिखा हुआ। हाँ, देख सकते हैं। CC का मतलब हो गया 2023 का मॉडल होगा ये। C का मतलब 3 और C का मतलब हो गया उधर 10 के आगे 3, 23 का मॉडल हो गया ये। तो गाड़ी स्टार्ट है, मैंने गाड़ी को स्कैन भी कर लिया। हम लोग का जो स्कैनर बेसिक है लॉन्च का वही है और मैं यहीं पर आके बैठा हूँ। फिर भी एक बार बैक करके फिर एक बार रीड करता हूँ। तो इसमें आप कुछ कोड देख रहे हैं, डुअल मास फ्लाई रीजन एक्वर्ड ऐसा कुछ है। ये 2 कोड है, दोनों स्ट्रीम में है। नीचे में एक कोड है, ये देखिए मेनली यही है, सेंसर 5 वोल्ट सप्लाई टू मॉनिटरिंग एरर। नीचे में और एक कोड है, सेंसर 5 वोल्ट सप्लाई टू मॉनिटरिंग शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड। नीचे में और एक है, सेंसर 5 वोल्ट सप्लाई मॉनिटरिंग अंडर वोल्टेज। नीचे में और एक कोड है, एक्सेलेरेटर पेडल सेंसर टू SCR लो। तो ये मतलब 4 कोड हम लोग का बन रहे हैं। लगभग ये जितना भी कोड है किसी एक रीज़न के लिए ये सब कोड बन रहा है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे और पहले बता देता हूँ कि गाड़ी में दिक्कत क्या दे रहा है। तो गाड़ी में कस्टमर का दिक्कत यही दे रहा है कि मान लीजिए गाड़ी को चलाया, अभी हम लोग सुबह में जाके गाड़ी को लाया था। लगभग 70-80 किलोमीटर जगह हम लोग अपना खुद का गाड़ी से गया और फिर गाड़ी को चला के लेके आया। हम लोग के पास कोई दिक्कत नहीं दिया गाड़ी अभी तक, और अभी भी गाड़ी दिक्कत नहीं दे रहा है। फ़िलहाल अभी गाड़ी स्टार्ट में भी है और मैं जब स्कैन किया ये सब कोड हिस्ट्री में आ रहा है। तो हिस्ट्री आ रहा है मतलब ये सब कोड कभी कभार करंट में भी आता है और जिस टाइम करंट में आता है तभी गाड़ी में प्रॉब्लम देता है। और प्रॉब्लम क्या देता है, तो मान लीजिए गाड़ी चलाया, मतलब कोई मतलब किलोमीटर का इशू नहीं है। कभी कभार 10 किलोमीटर में भी ये दिक्कत देता है, कभी कभार 50-60 किलोमीटर चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं देता है, कभी 100 किलोमीटर में भी दिक्कत देता है। और दिक्कत जो है, यहाँ का जो माल फंक्शन है और यहाँ का जो चेक इंजन साइन है, ये दोनों आ जाता है। मान लीजिए अभी मैं चला के जा रहा हूँ, कहीं पर अगर रुका मैं किसी वजह से गाड़ी को बंद किया, फिर आया गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। उसी टाइम ये चेक इंजन आता है और ये चेक इंजन और ये माल फंक्शन दोनों आ जाता है और उसी टाइम गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। फुल क्रैंकिंग लेता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। कभी कभार गड्ढा में भी गिरने से भी बोला कस्टमर, ऐसा होता है कभी कभार बाई चांस। तो यही मतलब गाड़ी में प्रॉब्लम है। तो अभी चलाया हम लोग 100-150 किलोमीटर ऐसा चला के भी आया हूँ, वहीं से कोई दिक्कत नहीं दिया। कस्टमर का भी अभी 4 दिन से बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। 4 दिन पहले दिया था और 4 दिन से फिर ठीक ठाक चल रहा है गाड़ी। तो अभी हिस्ट्री कोड लेके हम लोग काम करेंगे। तो इस कोड को मतलब कोड किस लिए आता है और इस कोड से हम लोग को मतलब क्या समझना चाहिए और किसके ऊपर काम करना चाहिए, उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। गाड़ी तो इसमें लंबा चौड़ा टाइम लगाएगा, क्या जाने छोटे मोटे भी हो सकता है, नहीं तो हम लोग को बहुत कुछ खोलना भी पड़ सकता है गाड़ी का। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं वो आप लोग समझिएगा। सेंसर 5 वोल्ट सप्लाई मॉनिटरिंग एरर, सेंसर 5 वोल्ट सप्लाई टू मॉनिटरिंग शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड। ये भी ऐसा है, इसमें भी 2 है, 5 वोल्ट है, अंडर वोल्टेज है और नीचे में एक्सेलेरेटर पेडल सेंसर 2 बोल रहा है। मतलब 2 हर जगह में है और 5 भी हर जगह में है, खाली एक्सेलेरेटर में 5 वोल्ट नहीं है और बाकी सब में 5 वोल्ट है और शॉर्ट सर्किट लिखा हुआ है। एंड में मॉनिटरिंग लिखा हुआ है, एरर लिखा हुआ है और SCR में भी एक्सेलेरेटर पेडल में भी 2 ही बोल रहा है। तो इसको हम लोग समझना है कोड को देख के, क्योंकि यहाँ कुछ सेंसर नहीं बोल रहे। अगर मैं ऐसा एक्सेलेरेटर पेडल चेंज कर दूंगा तब भी नहीं होगा मेरे हिसाब से गाड़ी, क्योंकि वोल्टेज का मामला है ना। तो मेनली अभी मैं बोलता हूँ क्या होता है इसमें, हम लोग को समझना क्या है। सेंसर हो गया सेंसर, और 5 वोल्ट सप्लाई जो हो गया, ये 5 वोल्ट सप्लाई कहाँ होता है, जैसे कि मान लीजिए
आपका मेन ईसीएम जो होता है, ईसीएम जो रेफरेंस वोल्टेज जो मतलब किसी भी सेंसर को सेंड करता है, उसी को हम लोग सप्लाई वोल्टेज कहते हैं, या 5 वोल्ट जो भी वोल्टेज निकलता है उसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। तो दोस्तों मतलब जो रेफरेंस वोल्टेज होता है उसी को हम लोग 5 वोल्ट बोलते हैं। वहाँ पर आपका रेफरेंस में जैसे कि 5 वोल्ट भी हो सकता है, 12 वोल्ट भी हो सकता है, मतलब जो ईसीएम सेंड करता है। और जितना जितना 2 बोल रहा है, ये एक्सेलेरेटर पेडल में देखिए ये 2 बोल रहा है। तो और एक बात बीच में बताऊंगा कि गाड़ी में चाहे इंजन में लगा हो, हाँ इंजन का रिलेटेड कोई सा भी सेंसर, जैसे कि 2 सेंसर है लेकिन काम एक ही कर रहा है दोनों, मतलब दोनों का काम एक ही है। उसमें मतलब क्या होता है, क्या क्या कंपनी वालों ने उसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक को ए बनाया, एक को बी बनाया, और किसी जगह में सेंसर 1 बना दिया, किसी को सेंसर 2 बना दिया, लेकिन दोनों का काम एक ही है। जैसे कि हम लोग का ऑक्सीजन सेंसर हो गया, उसमें भी सेम ऐसा ही है, बैंक 1 बैंक 2, लेकिन दोनों का काम मतलब ऑक्सीजन सेंस करना होता है, पीछे का नॉक्स कितना निकल रहा है वगैरह वगैरह। तो इस गाड़ी में यही समझना है कि सब में सेंसर 2 आ रहा है, और एक्सेलेरेटर में भी 2 आ रहा है। तो हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो कोड आ रहा है सेंसर एक्सेलेरेटर पेडल में, तो एक्सेलेरेटर पेडल में 2 सेंसर होता है, एक का लाइन सही है इसीलिए एक का लाइन नहीं आया, और सेंसर 2 जो है उसका मतलब कोड यहाँ शो कर रहा है। तो हम लोग एक्सेलेरेटर पेडल से काम शुरू करके जाएंगे। तो ये अगर कोड निकलता है किस किस सीजन के कारण निकलता है वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो बता रहा है शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड, ऐसा भी हो सकता है, ये जो नीचे का जो लिखा हुआ है कहीं पर वो जो रेफरेंस वायर जो है वो कट के मतलब बॉडी में टच हो गया, या दोनों किसी ग्राउंड वायर के साथ ऐसा टच हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो इसी वजह से ये आ रहा है, जिस टाइम ये कनेक्ट हो जाता है ऐसा, मान लीजिए बॉडी में टच हो गया, उसी टाइम ये करंट में हो जाता है, करंट में होने के बाद इसे हम सप्लाई देना बंद कर देता है, और कोड यहाँ करंट में जनरेट होता है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। फिर हील हुल के छोड़ दिया, फिर जाके वो हिस्ट्री में आ जाता है, गाड़ी स्टार्ट होता है, चलता है उसी टाइम, और वो जो वायर है वो आके एक्सेलेरेटर पेडल में भी घुसा होगा। वो जो लाइन है, वायर बोलने से गलत होगा, वो जो लाइन है, तो वो जो वायर है मतलब वायर के थ्रू जो वोल्टेज आ रहा है वो कहीं पर ब्रेक हो गया होगा बॉडी में टच होके, और जिस टाइम बॉडी में टच होता है उस टाइम ईसीएम सिग्नल अपना कट कर देता है, और कट करने के वजह से सिग्नल प्रॉपर नहीं मिलता है, और ये सब कोड हिस्ट्री से होके करंट में चला जाता है और गाड़ी उस टाइम स्टार्ट नहीं होता है। तो ऐसा भी हो सकता है। इनकेस ऐसा भी हो सकता है कि जो हम लोग का ईसीएम है उसका अंदर भी कुछ दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जो आउटपुट जो सिग्नल है वो ईसीएम ही दे रहा है ना, जो रेफरेंस वोल्टेज जो है 5 वोल्ट हो गया, जो भी सिग्नल है ईसीएम सेंड कर रहा है ना। तो अगर ईसीएम का अंदर में भी अगर कुछ इश्यू होगा तब भी हो सकता है। तो हम लोग 2 केस पकड़ के रखते हैं, एक हो गया एक्सेलेरेटर पेडल, एक हो गया मतलब बॉडी शॉर्ट, मतलब वायरिंग शॉर्ट का होने का चांसेस, दूसरा हो गया ईसीएम हो गया। तीसरे में जाते हैं, तीसरा और एक चीज़ हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक सेंसर, मतलब ये जो लाइन जो है जो मतलब सप्लाई वोल्टेज की मतलब डायरेक्टली वो किसी एक पर नहीं जा रहा है, वो बाईपास हो रहा है, मतलब यहाँ से ईसीएम से एक वायर निकला और यहाँ से ओके यहाँ एक्सेलेरेटर चला गया, यहाँ से दूसरा किसी सेंसर में चला गया, यहाँ रियल प्रेशर में भी जा सकता है, बात का बात एग्जांपल मतलब बोल रहा हूँ, दूसरा सेंसर में भी जा सकता है। तो जिस सेंसर में वो गया वहीं पर किसी एक सेंसर अगर शॉर्ट रहेगा तब भी ये कोड बार बार जनरेट होगा, मतलब वो सेंसर कभी काम कर रहा है, कभी काम नहीं कर रहा है, कभी शॉर्ट हो जा रहा है, कभी शॉर्ट छोड़ दे रहा है, उसी टाइम में भी ऐसा कोड जनरेट होगा। तो हम लोग को क्या हो गया, एक हो गया इससे हम लोग को वायरिंग चेक करना है। पहले हम लोग स्टेप में वायरिंग ही चेक करेंगे, क्योंकि सामान मतलब ईसीएम तो बहुत बड़ा मतलब लास्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ है, वो इतना जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो हम लोग पहले चेक करेंगे, हम लोग का वायरिंग हो गया, फिर जाके हो गया ईसीएम हो गया, और फिर जाके हो गया हम लोग का सेंसर जितने हैं वो सब चेक करेंगे। तो यही था इस वीडियो में, और इसका मैं अगर मेरे पास शॉर्ट आउट हो जाएगा ये बीमार, तो मैं आप लोगों को दूसरा एक वीडियो में बना के दिखाऊंगा कि मतलब किस रीजन से हुआ है और कहाँ जाके इस बीमार को मुझे मिला है। तो ये चीज़ जो मैं जो ये कोड के बारे में बताया था आप लोग को, तो ये आप लोग थोड़ा मतलब समझ के रखिएगा। ये देखिए और एक जो ये कोड बता रहा है
अंडर वोल्टेज। तो अंडर वोल्टेज का मतलब क्या है, प्रॉपर एनफ वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और किस पे नहीं मिल रहा है, सेंसर 2 में। जैसे कि ईयरमस सेंसर हो गया, ईयरमस सेंसर में 2 पॉइंट रहता है, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। तो ईयरमस सेंसर का भी 2 वाला जो है वो ख़राब भी हो सकता है। तो उसी स्टेप में हम लोग को वायरिंग चेक करना होगा इस गाड़ी में। तो वीडियो में इतना ही था। और वीडियो में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ अगर आप लोग को जानने को मिला और कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और इसका अगर मैं बनाने का मौका मिला, अगर बन गया गाड़ी, तो मैं ज़रूर से इसका वीडियो भी मैं आप लोगों को एंडिंग में गाड़ी कैसे फाइनलाइज हुआ उसका वीडियो भी मैं दूंगा आप लोगों को। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।